अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नुसक ऐप के बारे में कि आप लोगों ने उस ऐप पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और उम्रे पे जाने के लिए और रियादुल जन्ना में जाने के लिए आप लोगों ने अपनी स्लॉट रिजर्व कैसे करवानी है, आप लोगों ने बुकिंग कैसे करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं मोबाइल पे आपके साथ बुकिंग करके आपको प्रोसीजर सारा गाइड करूंगा। उससे पहले मैं आपको सारी की सारी न्यूज़ नुसक ऐप से रिलेटेड जितनी भी सारी अपडेट हैं आज की डेट के हिसाब से वो मैं आपको वो गाइड कर दूंगा। देन हम मोबाइल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन उसके बाद एंड के अंदर मैं आप लोगों को नुसक ऐप से रिलेटेड आपके पॉसिबल क्वेश्चन आंसर के बारे में आंसर्स करूंगा जो कि ऑलरेडी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं वीडियो के एंड पे करूंगा, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको नुसक ऐप से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो से मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं नुसक ऐप से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। ये खलीज टाइम्स की न्यूज़ है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया मिनिस्ट्री इशू ट्रैवल गाइडलाइंस फॉर सिटीजन परफॉर्मिंग उम्रा ड्यूरिंग होली मंथ। बेसिकली इसके अंदर फर्दर आप डिटेल में जाएंगे ना तो अंदर सारा मेंशन किया हुआ है कि आपको नुसक ऐप के ऊपर जाने से पहले रजिस्टर करना उन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है। और ये 29 मार्च की न्यूज़ है जिसके अंदर मेंशन किया फ्रॉम द होली मंथ ऑफ रमज़ान। ठीक है, अब फ्रॉम का मतलब जो है ना दो तरीके से लोग ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रमज़ान के लिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि रमज़ान से स्टार्ट है। अब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फ्रॉम का मतलब है कि रमज़ान से स्टार्ट है। तो बेसिकली आप रमज़ान में जा रहे हैं या रमज़ान के बाद जा रहे हैं तो आप रिस्क ना लें। अगर आप रमज़ान के बाद भी आप सुनते हैं कि लाइक नहीं ज़रूरी है देन स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप इसके ऊपर रजिस्टर करके जाएंगे। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है वो आप पूरी कर लें ताकि आपको उम्रे पे जाके वहाँ पर किसी किस्म की दिक्कत ना हो। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आप लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करनी है। देन आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर कैसे करना है। देन आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर अपनी रिजर्वेशन कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि एतमन्ना ऐप थी पहले उम्रे से रिलेटेड, उस ऐप में और इस ऐप में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। एतमन्ना ऐप का ही ये अपडेटेड वर्जन है, उन्होंने नेम चेंज करके अब नुसक ऐप कर दिया है। अगर आप इसको गूगल के प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे देखेंगे तो इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है प्रीवियसली एतमन्ना। ओके, अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद मैं इस ऐप को ओपन कर लूँगा। ओपन करके सबसे पहले स्क्रीन आएगी मेरे पास सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर स्क्रीन ओपन होगी लॉगिन या न्यू यूज़र की। ठीक है, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन पहले नहीं है तो आप इधर न्यू यूज़र के ऊपर चले जाएंगे। अब न्यू यूज़र के अंदर तीन ऑप्शंस आ रही हैं, सिटीज़न और रेजिडेंट, गल्फ़ या विजिटर। आप जो बेसिकली है ना आप विजिटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है या फिर आपके पास उम्रे का वीज़ा, आप दोनों केसेस में विजिटर में आते हैं। विजिटर के टैब में जाने के बाद आपके पास एक फॉर्म नज़र आएगा। उसके अंदर आपने अपना वीज़ा नंबर जो कि आपको ई वीज़ा इशू हुआ है, जो कि आपका मल्टीपल वीज़ा है या फिर आपका उम्रे का वीज़ा है, दोनों में से जो भी आपका वीज़ा है आपने इधर वीज़ा नंबर मेंशन करना है। वैलिड वीज़ा नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाएगा आपका पासपोर्ट नंबर। ठीक है, पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन करना है। और इधर एक और चीज़ है कि इनकी टर्म एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा इसकी एक्सपायरी डेट होना ज़रूरी है। ये चीज़ भी आप जहन में रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप अपनी, नेशनैलिटी लिखेंगे आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है या आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ की आपने नेशनैलिटी लिखनी है। मोबाइल नंबर के अंदर ये कंट्री कोड आ रहा है, कंट्री कोड के अंदर आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चूज़ करके 971 ऑटोमेटिकली उसको कर लेगा। देन आपने मोबाइल नंबर अपना लिखना है, स्टार्ट वाला 0 छोड़ के देन आपने बाकी का नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ईमेल आईडी, देन कंफर्म ईमेल आईडी, देन आपने पासवर्ड एंटर करना है और कंफर्म पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। यहाँ पर आपने ये सारी डिटेल अपनी जो भी सारी डिटेल है आपकी ज़ात से रिलेवेंट वो आपने फिल करनी है। मैं अपने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। पासवर्ड वो रखिएगा जो आपको याद रहे, पासवर्ड भूलना जाइएगा। सेकंड नंबर पे ईमेल एड्रेस वो ऐड कीजिएगा जो कि आपके मोबाइल पे ही लॉगिन है, ताकि आपको कोई भी ईमेल आए तो आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए, आपको खुद से पता चल जाए। ये ना हो कि आपको कोई ईमेल है और आपको बाद में पता ही ना चले कि ईमेल आई है। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपने नीड स्पेशल असिस्टेंस के अलावा बाकी सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर करने के बाद मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर उन्होंने ईमेल सेंड किया है, जो कि कोड होगा वो मैंने यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपका ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो कि आपकी एक्सेस में हो। मैं इधर कोड अपने ईमेल से लेके इधर एंटर कर दूं। जो कोड मुझे ईमेल में आया था वो मैंने इधर राइट डाउन कर दिया और अब मुझे इधर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ओके, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली।
ये मुझे मैसेज आ गया इसके ऊपर, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया। वेरीफाई करने के बाद ये मुझे ऑटोमेटिकली लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ले आया। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर दोबारा 3 ऑप्शंस हैं, सिटीजन और रेजिडेंट, गल्फ और विजिटर। यहाँ पे दोबारा आपने विजिटर वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपने एज ए विजिटर रजिस्टर किया तो आप लॉगिन भी एज ए विजिटर ही करेंगे, अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं होगा। विजिटर के टैब के ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा है, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर और आपने जो पासवर्ड रखा था, ठीक है। यहाँ पर आप इन तीनों चीज़ों को फिल करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दिया, पासवर्ड दे दिया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जब मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो मुझे इसने एक दो फिर कोड सेंड किया मेरे ईमेल के ऊपर, तो दोबारा मुझे ईमेल से कोड लेके यहाँ पे टाइप करना है। ओके, नया वाला कोड, पुराने वाला कोड नहीं एंटर करना। एक और कोड जो अभी मुझे आया है सेकंड ईमेल में, वो मैंने यहाँ पे एंटर करना है और वो एंटर करके मैंने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। और ये सारा काम करने के लिए मेरे पास 2 मिनट का टाइम होता है, अदरवाइज़ 2 मिनट से लेट करेंगे तो वो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको अगेन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने 2 मिनट के अंदर कर दिया। अभी मैं इसको वेरीफाई करूँगा। ओके, वेरीफाई करने के बाद मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद जो स्क्रीन शो हो रही है वो आप देख सकते हैं। आपके पास भी जब आप लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास यही सेम स्क्रीन शो होगी। अब तक आपकी नुसक ऐप की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने रिजर्वेशन करनी है। सबसे पहले हम उम्रे की रिजर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होली मोस्ट सर्विसेज के अंदर जो उम्रा लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपके पास जो यूज़र आ रहा है वो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसको चेक करना है एंड देन आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये पूरे का पूरा एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर में बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है, जो रेड, ग्रीन और येलो है ना, इसका मतलब ये है रेड वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रश है, येलो वाले दिनों में मीडियम रश है, ग्रीन वाले दिनों में कम रश है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्लान अभी फाइनल नहीं किया तो आप ग्रीन वाले दिनों में ही बुक करें। अदरवाइज आपके अगर डेट्स फाइनल हैं तो फिर आप जोन सी मर्जी डेट को चेक कर लें। ओके, मैंने 18 अप्रैल अब चूज़ की है, ठीक है। 18 अप्रैल से रिलेटेड नीचे एक और विंडो ओपन हो गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट द टाइम स्लॉट, टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट, ठीक है। 24 आवर्स फॉर्मेट का आपको अगर नहीं पता तो आप उसको गूगल कर लें, आपको समझ आ जाएगा। रफली बता देता हूँ, AM और PM वाला टाइम नहीं होता इसके अंदर। दोपहर को जब 12 बजे के बाद PM हो जाता है ना, यहाँ पर PM नहीं होता, यहाँ पर 13, 14, 15 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको स्टिल उसमें कन्फ्यूजन है, आप गूगल पे देख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सेम वही सीन है। रेड ज़्यादा रश वाला टाइम है, ग्रीन कम रश वाला टाइम है, येलो मीडियम रश वाला टाइम है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं येलो वाला एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर 6 बजे से 8 बजे वाला टाइम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 से 8 बजे वाला टाइम किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है ना ऑब्लिगेशन टू सी इंस्ट्रक्शंस, इसको मैं चेक कर दूँगा। चेक करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मेरी ये रिजर्वेशन डन हो गई है। और अब मैं जाऊँगा तो ये मेरी रिजर्वेशन हुई होगी और मुझे किसी किस्म की तंगी नहीं होगी। मुझे वहाँ पे जाकर ये QR कोड दिखाना है। QR कोड वो स्कैन करेंगे या शायद उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड पहले मौजूद होगा और वो मुझे अंदर जाने देंगे। अगर आपके वहाँ पे इंटरनेट का आपको लगता है प्रॉब्लम होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि आप उनको यही चीज़ वहाँ पे दिखा देंगे, वो ये देख के आपको अंदर जाने देंगे। ये आपकी उम्रे की रिजर्वेशन डन हो गई है। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। अब आते हैं रियाजुल जन्ना की रिजर्वेशन के लिए। रियाजुल जन्ना की रिजर्वेशन के लिए आपने प्रॉफिट मोस्ट सर्विसेज के अंदर मैन वाली सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैन में हैं तो मैन वाली सिलेक्ट करनी है, अगर आप वुमेन है तो आपने वुमेन वाली सिलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि इन दोनों की एंट्री सेपरेट साइड से है। तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा अगर आपने गलत चूज़ कर लिया, वो आपको शायद अंदर नहीं जाने देंगे। तो मेक श्योर आप राइट चॉइस चूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको किस यूज़र के लिए रजिस्टर करना है। तो क्योंकि मेरी ऐप के अंदर 1 यूज़र ही रजिस्टर है तो वो सिर्फ मैं उसी को चूज़ करता हूँ। मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो सेम उसी तरीके से मेरे पास वो कैलेंडर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर अवेलेबल स्लॉट्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको मज़ीद दिखाने को मिल रही है कि अप्रैल 2023 में कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ, मैं मई के मंथ को चूज़ करता हूँ। तो मई में जाता हूँ तो मई में भी कोई स्लॉट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अप्रैल और मई में रियाजुल जन्ना के लिए कोई भी स्लॉट राइट नाउ एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। ये भी चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि आजकल क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है तो देर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपको स्लॉट शायद अभी फ़ौरन ना मिले, ठीक है। तो आपने प्लान करके जाना है, स्लॉट को रिज़र्व करके जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी चीज़ें प्लान करनी है, ठीक है। अब राइट नाउ इसके अंदर क्योंकि स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो मैं स्लॉट बुक नहीं कर सकता। अदरवाइज़ इसके अंदर भी स्लॉट बुक करने का प्रोसेस सेम वैसे ही है जैसे मैंने उम्रे के लिए किया है। ओके, सेम डिटो। बट
इसके अंदर एक टिप ये है कि आप लोग रात में लेट नाइट ट्राई करते रहा करें, डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर ट्राई करें। शायद कुछ लोग कैंसिल कर देते हैं जब अपना स्लॉट, तो यहाँ पे स्लॉट ओपन हो जाते हैं। तो आप क्रॉस चेक करते रहें बार बार। जिस टाइम आपको अवेलेबल स्लॉट मिलेगी आप उसको फ़ौरन बुक कर लीजिएगा, उसको लेट ना कीजिएगा। आप अपनी रेलेवेंट डेट के अंदर चेक करते रहें, अगर आपको मिल जाता है स्लॉट बाय चांस तो आप उसको फ़ौरन बुक कर लें। ये सारा तरीका है इसकी रजिस्ट्रेशन का और इसकी रिजर्वेशन का, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या आप एक पर्सन को रजिस्टर करके बाकियों को एज ए कंपेनियन ऐड कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। विजिटर वीज़े पे जो लोग जा रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। जो लोग वहाँ के रेजिडेंट हैं और जो लोग वहाँ के लोकल हैं, उन लोगों के पास ऐप में कंपेनियन की ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास विजिटर्स के पास कंपेनियन की ऑप्शन मौजूद नहीं है। विजिटर वीज़ा के ऊपर आपको हर पर्सन के लिए अलहदा रजिस्टर करना पड़ेगा और अलहदा रिजर्वेशन लेनी पड़ेगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप लोग एक मोबाइल से कितने यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं? तो भाईजान आप जितने मर्जी यूज़र रजिस्टर करें, ना सिर्फ एक सेम सेलफोन के ऊपर बल्कि आप सेम सेलफोन नंबर यूज़ करके जितने चाहे यूज़र रजिस्टर कर लें, बट हर यूज़र का ईमेल आईडी डिफरेंट होना ज़रूरी है। दैट इज़ अ की पॉइंट। और आप एक यूज़र रजिस्टर करेंगे, उसकी रिजर्वेशन करें, लॉग आउट करें, लॉग आउट करने के बाद एक नया यूज़र रजिस्टर करें, उसकी रिजर्वेशन करें, देन इसी तरीके से आप जितने चाहें यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं और उनकी रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। कुछ लोगों ने पूछा कि आपको बच्चों की रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा है कि हम लोग सेकंड उम्रा के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जैसे 5 दिन के लिए जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम पहले दिन भी उम्रा कर लें और फिर हम 3 दिन के गैप के बाद दोबारा मस्जिद आयशा से जाके हराम की हालत में वापस आएँ और एक और उम्रा कर लें। तो वो चाह रहे होते हैं कि हम दोनों दिन के लिए रिजर्वेशन कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक रिजर्वेशन होगी, एक्टिव रिजर्वेशन एक होगी, ठीक है। आप कैंसिल करेंगे तो आप न्यू वन कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्टिव रिजर्वेशन एक होगी। लेकिन जैसे ही आप उम्रा करके आएंगे उसके बाद आपकी वो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, नई रिजर्वेशन आप उसके फ़ौरन बाद ले सकते हैं। जैसे आप पहले दिन पे उम्रा करेंगे, आप उम्रा करके वापस आएँ, तसल्ली से बैठें, देन आप अगले उम्रे के लिए रजिस्टर कर लें नेक्स्ट पॉसिबल डे में जो आपको स्लॉट मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए पॉसिबल होगा। एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इफ़ यू गेट लेट, अगर आप लेट हो गए देन क्या होगा? वेल ये एक प्रॉब्लम है और काफ़ी लोगों को ये फेस भी करना पड़ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आप एक मुल्क से उठ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं। अगर तो आप खुद से जा रहे हैं तो आपसे टाइम मैनेजमेंट शायद आगे पीछे हो जाए। देयर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपका टाइम आगे पीछे हो जाएगा शायद। लेकिन अगर आप किसी बस सर्विस के साथ जा रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपको वो लोग टाइम पे ही पहुंचाएंगे। वो प्रॉब्लम शायद आपके लिए ना हो। बट आप क्योंकि सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका टाइम आगे पीछे हो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 घंटे का टाइम बफर पिछली साइड पे रखें। 1 घंटा पहले पहुंच जाएं लेकिन लेट ना हो, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन सोल्यूशन ये है कि उधर ही उन्होंने नुसक ऐप के लिए एक अलग काउंटर बनाया हुआ है। अगर आप उन लोगों को अपनी ऐप पे रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे और जेन्युइन रीज़न बताएंगे कि किस वजह से हम लेट हो गए हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको अंदर जाने देंगे। लेकिन ऐसा रात के टाइम में पॉसिबल ज़्यादा है, दिन के टाइम में वो शायद आपको ना जाने दें, क्योंकि दिन के टाइम पे ज़्यादा रश होता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उम्रा रात के टाइम में प्लान करें। वैसे भी रात के टाइम में ज़्यादा आसान होता है, रश कंपैरेटिवली दिन के टाइम की निस्बत रात को थोड़ा कम होता है। तो आप अपना उम्रा रात के टाइम प्लान करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा रश के मामले में भी, और अगर इन केस आप लेट हो गए तो नुसक ऐप के बारे में भी। तो आज की वीडियो के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके काम आएगी और आपका सफ़र आसान करेगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मजीद अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। चैनल के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। बाकी जब आप लोग उम्रे पे जाएंगे तो मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।